नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हाथरस कांड को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। 6 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, लेकिन सियासत और सवाल दोनों ही शांत होने का नाम नहीं ले रहे। अब एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठ रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट में भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि का जिक्र क्यों नहीं है। अब सवाल उठ रहा है, भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि को आखिर बचा कौन रहा है। सवाल यह भी है कि बाबा को कहीं सत्ता का संरक्षण तो प्राप्त नहीं। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवाल के जवाब तलाशने की जरूरत है कि 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बाबा का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। पुलिस बाबा के ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन बाबा है कि अंतर्ध्यान हो गए हैं। बाबा की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। सुराग तो छोड़िए, बाबा कहां इसकी भनक तक किसी को नहीं लग रही। लेकिन भोले बाबा को लेकर सियासत खूब हो रही है। मायावती ने भी कहा कि यूपी के हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। किंतु एसआईटी की सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। यह अति दुखद है। इंडिया का सवाल है कि भोले बाबा को आखिर बचा कौन रहा है। तो देखिए, सवाल यही है कि आखिर बाबा को बचा कौन रहा है। हालांकि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठाए हैं एसआईटी की रिपोर्ट पर, और भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि पर हमला बोला है और कहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा रहा है। तो क्या वाकई सरकारी संरक्षण है भोले बाबा को, यह सवाल उठ रहा है। और मायावती ने यह कहा है कि यह रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। कथा के आयोजक सूरज पाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एफआईआर और एसआईटी की रिपोर्ट में बाबा का नाम नहीं है। बाबा से पूछताछ तो दूर, उसकी गिरफ्तारी भी बहुत दूर है, ना ही पूछताछ की जा रही है। बाबा वीडियो जारी कर अपनी बात दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो कानून व्यवस्था के मामले में देखिए, बेहद सख्त मानी जाती है सरकार, फिर आखिर ये सब क्यों। तो वजह क्या है, ये सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है। तो क्या वोट बैंक की राजनीति है? तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं निपुण जी हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब देखिए, इस मामले पर जिस तरह कहा जाता है कि राजनीति हो रही है, बीएसपी सुप्रीमो भी कह रही है कि राजनीति से प्रेरित है ये पूरी रिपोर्ट, तो क्यों ना राजनीतिक विश्लेषक से ही जवाब ले लिया जाए। इस एसआईटी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले देखिए, रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में जो बातें बोली गई हैं उसमें ये भी बोला गया है कि भाई ये घटना है, इसमें साजिश भी हो सकती है, ये बात भी है। और जिनको दोषी माना गया
उनको आपको क्या उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, निलंबित भी कर दिया गया है। कुल मिला के ये बात है। लेकिन बात उठ रही है कि राजनीति है, रिपोर्ट में कुछ लोगों का नाम नहीं है, जिसमें बाबा के नाम के ऊपर भी राजनीति हो रही है। ये बात हो सकती है, संभावनाएं भी हैं। देखिए, एक बात यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून का शासन चलता है, और जो भी उसमें दोषी होंगे, जैसे सरकार ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उसको पनिश किया जाएगा, बात की जाएगी। लेकिन बात जब दूसरी ओर से हम नैतिकता की बात करें, राजनीतिक रूप से बात करें, तो ये बात भी शामिल होती है कि जो मुख्य है आपके, मतलब जो बाबा का नाम बार बार आ रहा है, तो बाबा का भी जिक्र होना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो दोष उनका भी है। आप ये नहीं कह सकते भी इनका कोई दोष नहीं, आयोजक या प्रशासन, आपने दोनों के ऊपर चीज़ों को डाल दिया। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि सरकार की ओर से भी है, और विपक्ष को भी मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष को जिस प्रकार से मुद्दा उठाना चाहिए था, या जैसे मायावती जी ने आज बोला कि इसमें रिपोर्ट जो है वो राजनीतिक प्रेरित है, मैं देख रहा हूँ कि पहले इस प्रकार का बयान ना तो अखिलेश यादव की ओर से आया है, ना ही कांग्रेस की ओर से आया है। तो बात वहां से भी उठनी चाहिए थी कि भाई बाबा का नाम, मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने हंसी में बात को बोल दिया कि कौन से बाबा की बात कर रहे हैं, यूपी में 2 बाबा, वहां पर 2 बाबा हैं। तो जो इस प्रकार की बातें बोली जा रही, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक रूप से संरक्षण जरूर बाबा को है, चाहे वो किसी भी पार्टी की ओर से। ये आपको दिखने में लग रहा है, स्पष्ट रूप से लग रहा है, क्योंकि हमने देखा पहले भी अगर इस प्रकार की कोई बात होती थी तो जो मुख्य रूप से देखा जाता था, यानी कि जो उसका कर्ता धरता है या जो मुख्य वहां पर क्या भूमिका में रहता है, उसका नाम भी आया करता था। लेकिन इस बार इस प्रकार की स्थिति हमको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, जो दोषी है उसको सजा मिल रही है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और हमको दिख भी रहा है। लेकिन क्या इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो क्या ये नहीं कहा जा रहा है कि सरकारी संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए बाबा का नाम जो है ना तो एफआईआर में था, ना ही एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी क्लीन चिट दे दी गई है। पुलिस ऑफिसर्स को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन बाबा के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। क्या ये मान लिया जाए कि अभी जो चुनाव होने हैं, और उत्तर प्रदेश में तो क्योंकि 21% वोट जो है वो दलितों का है, इस वजह से? देखिए, राजनीति तो होती है, राजनीति को तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से यूपी के जो परिणाम रहे हैं, पिछले जो भी लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस परिणाम को देखते हुए बीजेपी भी बहुत संजीदा होकर, क्योंकि जब हम बाबा को देखते हैं तो बाबा के जो भक्त हैं वो एक खास वर्ग से, जो हिंदू समुदाय के अंदर एक खास वर्ग है, उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं की वोट की वजह से हम देखें कि बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है। और हम देखें अखिलेश यादव जी हो या आपका राहुल गांधी जी हो, उन्होंने भी हाथरस राहुल गांधी जी गए, लेकिन बाबा का नाम उन्होंने भी नहीं लिया। मैं ये कहूँगा कि देखिए, सत्ता पक्ष को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के शासन के अकॉर्डिंग कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सत्ता कहीं पर चूक रही है, कोई गलती कर रही, कोई कमी छोड़ रही है, तो सब विपक्ष को भी क्या चाहिए, उसको बहुत जोर शोर से बात को उठाना चाहिए। लेकिन ये बात देखने को नहीं मिल रही है। तो राजनीति निश्चित रूप से, आपने जो उपचुनाव का जिक्र किया, वो भी एक बड़ी बात हो सकती है। मैं मानता हूं कि उपचुनाव के बाद हमें एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक बड़ी बात ये भी थी, लेकिन शुरुआती तौर में तो देखिए यही सवाल उठ रहा है कि बाबा को आखिर बचा कौन रहा है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। चंचल कुमार जी सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव कुमार त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, और महेश कुमार मिश्रा जी पूर्व डीआईजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और महेश वर्मा जी बीजेपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। महेश जी, आप ही के पास आते हैं। ये क्यों कहा जा रहा है कि सरकारी संरक्षण मिल रहा है क्या बाबा को? आखिर क्यों बाबा को कहीं पर भी जिक्र नहीं किया जा रहा है? नाम क्यों नहीं है, ना एसआईटी की रिपोर्ट में, ना एफआईआर में? मेरे ख्याल से जिस तरह की कार्रवाई इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में हुई है वो ऐतिहासिक है। कोई अगर उदाहरण दे के अगर हमें बता दे कि हाँ, इस तरह की 10 ऐसी देश में घटना घटी और इतनी त्वरित गति से उस पर कार्रवाई की गई, तो समझ में आता है कि हाँ भाई, कोई आदमी अगर कोई आरोप और आक्षेप लगा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है। लेकिन इस तरह के आरोप और आक्षेप लगाने वाले लोग, या वो राजनीतिक पार्टी हो या वो राहुल गांधी हो, कम से कम वो घड़ियाली आंसू ना बहाए। लोगों के जो जख्मे हैं उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम जो है ना, वो बंद होना चाहिए। इस देश में जान जो है उसकी कीमत जो है, अगर यही है जो वो कर रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। तमिलनाडु में सैकड़ों लोग मर गए सरकारी दारू पी के। वहां वो मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, वहां वो जाने के लायक नहीं थे। यहाँ आके
दबे जुबान में कह रहे हैं कि भाई हमें अफसोस है, ज्यादा से ज्यादा काफी मुआवजा मिले। आप यही कर लेते कि जो लोग आए हुए थे और इनके प्रति आप अफसोस और संवेदना प्रकट कर रहे थे, उनके लिए अपने तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी को कहते कि भाई जो बच्चे अनाथ हो गए उनको कांग्रेस पार्टी गोद लेगी, कहीं उनको कुछ करेगी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन ऐसा कोई अनाउंसमेंट तो बीजेपी की ओर से भी नहीं किया गया है ना यहाँ पर। हमारे मैं लौटूंगी आपके पास एक बार, सबसे महेश जी सबका रिएक्शन ले लें, एक बार सबका रिएक्शन ले लें, फिर एक बार उसके बाद फिर से शुरुआत करेंगे चर्चा की। चंचल जी आपका रिएक्शन देखिए, यहाँ तो साफ तौर पर महेश जी कह रहे हैं कि विपक्ष भी तो इस तरह से आवाज नहीं उठा रहा है, विपक्ष तो सिर्फ राजनीति कर रहा है। देखिए चारू जी, मैं अभी बीजेपी के साथी का मैं बयान तो अक्सर जनता इन लोग से राजनीति की जाती है कि ऐसा पहला वाक्य नहीं है, बीजेपी के लोग इतने संवेदनशील थे। आप सोचिए, इसकी आप बात कर रहे हो, और आपने जहां तक जिक्र की बाबा का जिक्र करने की, मैं पूछना चाहता हूँ क्या विपक्ष बाबा को गिरफ्तार करने की गिरफ्तारी होगी, या विपक्ष बाबा के ऊपर आरोप लगाए तब आप आरोप मानोगे? सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार को निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, उस जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। विपक्ष लगातार इस बात पर जिक्र कर रहा है। अब ये बात आप लोग जो है ये बात को रिएक्ट कराते हो। अब हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने क्यों नहीं मुआवजा की बात करी, विपक्ष के लोगों ने क्यों नहीं पैसे दे दिए। अरे आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हुई, हमारे नेता आदरणीय ने मौके पर जो है पीड़ितों को अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से सम्मानित करने का काम किया। आपको याद होगा पिछली साल जो है कांवड़ियों के साथ घटना घट गई, तो उसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सम्मानित करने का काम किया। राइट फाइंडर साहब होगा, अब जो उसने देखा होगा आपने वहां से लेकर के जो घटना घटी थी उसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सम्मानित करने का काम किया। बीजेपी का जो चेहरा है, ठीक है, मैं वैभव जी का रिएक्शन ले लूं। वैभव जी, कांग्रेस का क्या कहना है एसआईटी रिपोर्ट पर, कितना भरोसा? 10 सेकंड मेरी बात आ जाती है, 10 सेकंड मैं लौटूंगी सर। मैं आपसे जवाब ले रही थी, आपने उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दिया कि हमारे नेताजी ने ये किया, हमारे नेताजी ने वो किया। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि रिपोर्ट जो सामने आई है इस पर आपको कितना भरोसा और आपका क्या कहना है? नेताजी ने क्या क्या किया वो हम लगातार देखते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। वैभव जी आपका रिएक्शन इस रिपोर्ट पर? बेहद हास्यास्पद है कि जहां प्रशासन पीछे पड़ा रह गया, 4 घंटे बाद वहां मदद पहुंची है, वहां डीएम के कोई सवाल नहीं है, इको हो रहा है, जरा इसे ठीक करिए। और भाजपा के साथी कहेंगे कि विपक्ष सरकार से निकल आओ, विपक्ष सरकार चला लेगा, अपनी जिम्मेदारियां निभा लेगा। आपको बेशर्मी करनी है तो सत्ता छोड़ दीजिए। पहली बार नहीं है ये, जब से बीजेपी की योगी और मोदी की सरकार बनी है हर मुद्दे पे वो विपक्ष पे हमलावर हो जाते हैं। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर में सैकड़ों बच्चे मर गए, ऑक्सीजन अपने पैसे से देने वाले डॉक्टर के ऊपर इन्होंने कार्रवाई कर दी। वो लोग सप्लायर थे जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको इन्होंने भगा दिया। बनारस ओवरब्रिज गिर गया, ठेकेदार आज तक मिला ही नहीं। मैं कहता हूं कि सरकार ने हमेशा से ऐसे लोगों को बचाने का ठेका ले रखा है क्या? और क्या बाबा राजनीतिक विश्लेषक महोदय, क्या विपक्ष कहेगा कि योगी चोर है तभी योगी के खिलाफ कार्रवाई होगी? और क्या विपक्ष ने ये जो आरोप लगाए कि कौन कौन भ्रष्टाचार किया उस पर जांच हो गई क्या? तो आप विपक्ष के ऊपर सवाल उठाने से पहले ये बताइए कि 4 घंटे तक डीएम, एसपी, डीजीपी लोग कर क्या रहे थे? मुख्यमंत्री का कार्यालय क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री का भाषण सुन के ताली बजा रहा था। अब विपक्ष को घेरने की बात कर रहे हैं। और मिस्टर भाजपा के प्रवक्ता, आप ये बताओ कि सत्ता में आप मुआवजा देंगे तो वो आपके जेब का पैसा है। लेकिन वैभव जी अफसोस की बात ये है, वैभव जी अफसोस की बात ये है, आप मुआवजे पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी मुआवजे को लेकर लेटर लिखते हैं, लेकिन बाबा पर एक्शन होना चाहिए। ना आप बोल रहे हैं ना सपा बोल रही है, कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या वोट बैंक के लिए आप लोग दबी जुबान में सिर्फ मुआवजे पर बोल पा रहे हैं? ऐसा है कि राहुल गांधी क्यों नहीं कहते हैं उस लेटर में कि बाबा को अरेस्ट किया जाना चाहिए? वो सिर्फ मुआवजे का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अरे अगर एंकर इस तरीके से चिल्लाएगी तो भाजपा प्रवक्ता क्या करेगा? थोड़ा सा सुन लीजिए, सब उसे 10 सेकेंड में बता रहा हूं। इस बाबा के सरकार पे किसी को भरोसा नहीं है।
मैं आपको कह रहा हूं कि प्रशासन, जांच, जिम्मेदारी, मुआवजा, सारी चीजें जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार से सवाल ही नहीं खड़ा हुए, राजनीतिक विश्लेषक महोदय भी विपक्ष से आ जाएंगे। पूछते हैं, चलिए मैं सरकार से पूछूंगी, मैं बीजेपी के हमारे जो नेता हैं उनसे पूछूंगी, लौटेंगे। एक बार एक रिएक्शन मैं महेश जी का ले लूं। महेश जी, पूर्व डीआईजी हैं आप, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ऐसे जो मामले सामने आते हैं, देखिए हमने ये भी देखा कि जो पुलिस कर्मी है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाबा का नाम ना एसआईटी में था ना एफआईआर में था, तो ये किस लॉ के तहत ऐसा किया गया है? देखिए, ऐसा है कि एफआईआर में नाम होना ना होना ये नहीं दर्शाता है कि वो व्यक्ति मुलजिम का अभियुक्त नहीं बन सकता है, मुलजिम नहीं बन सकता है। विवेचना एक अलग चीज है। विवेचना में कुछ नाम आ जाते हैं, कभी कभी विवेचनाओं में अभियोग दर्ज किए जाते हैं उनमें नाम भी नहीं होता, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाम आ जाते हैं, साक्ष्य उपलब्ध हो जाती है, चाहे वो मौखिक साक्ष्य, चाहे अभिलेखी साक्ष्य उपलब्ध हो जाती है, और फिर उसमें नाम आ जाती है और जेल भेज दिया जाता है। तो जहां तक बाबा का ताल्लुक है, बाबा का यदि नाम एफआईआर में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझ के उसको बाबा को निकाल दिया। बाबा तो कभी भी घेरे में आ सकते हैं, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि बाबा निश्चित रूप से घेरे में आएंगे। और जहां तक एसआईटी का सवाल है, तो एसआईटी एक अलग चीज है, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है। आप ये दोनों को एक बात की मत चलिए। आप एसआईटी जो है वो एक फौरी तौर पर क्या कारण हो सकते हैं इंसिडेंट के, उसके लिए बना दी गई। उसमें किसी के दोष या किसी का उसके लिए नहीं है, उनका कि इसके लिए क्या कारण थे जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। तो अब जैसा कि उन्होंने एसआईटी ने दे दिया अपना कि साहब ये अधिकारी इन्होंने लापरवाही बरती, इन्होंने ये किया वो किया, और लापरवाही अधिकारी सस्पेंड हो गए। और क्योंकि वो उसमें इनमें जो उसके आयोजक थे, एक बात बड़ी आश्चर्यजनक है कि जो आयोजक थे और मुख्य आयोजक जो है वो बाबा के ही आश्रम का एक बहुत ही प्रमुख कार्यकर्ता है। यदि इसका मतलब यह है कि जितने भी समागम आयोजित होते थे उसमें बाबा का ऑर्गेनाइजेशन, जो बाबा की संस्था है, वो ही उसे ऑर्गेनाइज किया कर सकती थी, वही ऑर्गेनाइज कराया करती थी उसको। तो बाबा तो दोष से नहीं बच सकते हैं। मेरा जहां तक जितना भी सीमित ज्ञान है कानून का, उस कानून के ज्ञान से मैं कह सकता हूँ कि बाबा इससे नहीं बच सकते जिम्मेवारी से। और ये बात अलग है कि यदि कोई तय कर ले, कोई राजनीतिक दल ये तय कर ले कि बाबा को नहीं भेजना, बात अलग है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई साक्ष्य ऐसी उपलब्ध नहीं होगी, चाहे वो एमिटमेंट की साक्ष्य हो कि किसी भी अपराध को होने के लिए यदि आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिस या लापरवाही करते हैं तो उससे भी वो अपराध घटित हो सकता है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि बाबा जरूर घेरे में आएंगे। और यदि निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन होता है, यदि उसमें कोई प्रेशर काम नहीं करता है, कोई राजनीतिक प्रेशर काम नहीं करता है, तो निश्चित रूप से ये आप जान लीजिए कि इसमें कार्रवाई होगी और बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, ये बात अलग है कि आप जैसा जो अधिक लगता है, जो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक जगह एसपी रहा था प्रतापगढ़ में, वहां पर एक भादड़ मची थी कृपालु महाराज के आश्रम में। 63 लोग उसमें भगदड़ में मर गए थे, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे थे सिर्फ, और वो केवल 2500-3000 की भीड़ थी मात्र। वहां पर कोई 80,000 और 50,000 की भीड़ नहीं थी, मात्र 2500-3000 की भीड़ थी। उस 2500-3000 का प्रेशर उस संस्था के अंदर कोई गेट बना हुआ था, उस गेट पर वो उनकी पत्नी की बरसी पर धोती, लोटा, बाल्टी और लेने के लिए इकट्ठे हुए थे। और वो प्रेशर इतना माउंट हुआ कि वो दरवाजा गिर गया, और उसमें जो उसके स्ट्रक्चर में जो जाली बनी हुई थी उसमें पैर फंसते गए, लोग बढ़ते गए। तो देखिए, ऐसा है कि आप एक अंदर यदि हादसा हो रहा है, बाबा के आश्रम के अंदर हादसा हो रहा था, तो बात समझ आती है कि साहब हम क्या करें, बाबा तो खुद ही ऑर्गेनाइजर है, बाबा के आश्रम के अंदर हुआ है, और एक पब्लिक प्लेस पर हो रहा है। और पब्लिक प्लेस पर जब ये आयोजन हुआ है और 80,000 आदमियों की संख्या दी जा रही है, तो आपके तो कान खड़े हो जाने चाहिए थे सारे प्रशासन के। यानी अब आप कहें कि साहब एसपी साहब को नहीं मालूम था, मैं पढ़ रहा था उसमें क्या जी, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एलआईयू की ओर से भी कहा गया था कि 2 से 2.5 लाख लोग इसमें इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई जो है या तो उस तरह से नहीं रही, इंतजाम जो है इस तरह से नहीं रहे। लेकिन ये भी मैं आपसे इसमें समझना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा था कि बाकायदा परमिशन के दौरान ये कहा गया था कि अगर कोई भी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार जो है वो आयोजक होंगे, परमिशन के दौरान ये कहा गया। नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आयोजक होंगे, ये तो एक कंडीशन हो गई, जो हमने अनुमति दी उसमें एक कंडीशन लगा दी।
लेकिन 80,000 आदमी जो है वो एक पब्लिक कोई अंतरिक्ष तो आए नहीं 80,000 आदमी। वो 80,000 आदमी हमारे बीच का आदमी है। वो जो मरे हैं वो भी हमारे आदमी है, वो भी हमारे आसपास रहने वाले आदमी है। तो जहां तक यदि SCR का ताल्लुक था तो एक क्राउड मैनेजमेंट होता है, पूरा जाके निरीक्षण करना चाहिए, अधिकारियों को करना चाहिए था। और जहां तक ताल्लुक है उच्चाधिकारियों, देखिए यही रिपोर्ट में भी सामने भी आया है। मैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वैभव कुमार जी मुस्कुरा रहे हैं। वैभव जी, मुस्कुराहट की वजह क्या है? नहीं, आपने जो बात कही ना वो हास्यास्पद थी जी। कि पुलिस प्रशासन, हमारे पूर्व DIG साहब खुद कह रहे हैं कि आपने कंडीशन तो लगा दी, लेकिन जो लोग आए इंटेलिजेंस का फेलियर है, उसके लिए योगी जी को जिम्मेदार मत बताओ। राहुल गांधी जिम्मेदार है नहीं, इंटेलिजेंस। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि योगी जी को जिम्मेदार मत ठहराओ। अरे मैं वो बात नहीं, मैं उसी बात पे मुस्कुराया था कि ये सब कुछ था, इंटेलिजेंस LIU सब जब था, बावजूद इसके अगर योगी जी, DM, SP, DGP इन लोगों को पता नहीं चला तो जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी। इस बात के लिए मैं मुस्कुरा रहा था कि सरकार में बैठे लोग बेहद नक्कारा हैं और उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ स्थिति ये है, 7 साल में 70 लीक हो जाती है, जिम्मेदार कौन? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। योगी कहाँ जिम्मेदार होंगे? योगी क्या करने के लिए बैठे हैं मुख्यमंत्री बन के लिए? इस बात का सवाल जनता आपसे भी चाहती है। पारुल जी, बेहद संजीदा बहस हो रही है और मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ वैभव जी। मैं महेश जी से इसका जवाब लेती हूँ। वैभव जी, मैं महेश जी से इसका जवाब लेती हूँ और मैं चाहूंगी कि जो शब्द आपने कहे कि बेहद संजीदा है और बेहद संवेदनशील ये मामला है, तो उस पर आपकी मुस्कुराहट ने मुझे ही संशय में डाल दिया था, इसलिए मैं आपके पास आई थी, वरना सवाल मेरा महेश जी से ही था। लौटूंगी आपके पास। महेश जी, देखिए यहाँ पर जिस तरह से वैभव जी कह रहे हैं कि आप हर चीज का जो ठीकरा है वो विपक्ष पर फोड़ देते हैं, आम आदमी पार्टी पर फोड़ देते हैं, कांग्रेस पर फोड़ देते हैं, आप सपा पर फोड़ देते हैं, आखिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? वैभव जी जानना चाहते हैं और चंचल जी ने भी ये सवाल उठाया था। देखिए, जो मौत हुई है या जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ये वैभव जी या किसी और के लिए मतलब उसका जवाब दे देने मात्र से वो पीड़ा कम नहीं हो जाएगी। और यहाँ ये चिल्ला के, चीख के और अनाप शनाप बक के उसको तीसरी नहीं किया जा सकता है। बहुत संवेदनशील मामला है और मामला जो है इस तरह का नहीं है कि जैसे भैया मैं सभ्य आदमी नहीं सभ्य तरीके से बहस किया करो। नहीं सभ्य तरीके से हम चुप थे, आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था। पढ़े लिखे आदमी हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आराम से बात करो। जब अपना टर्न आए तो आप बोल लेना। पढ़े लिखे व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, बहस करने आए हो, एक पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पता चले कि हाँ थोड़ी सी कहीं ना कहीं संवेदनशील मामलों में आदमी हंसता नहीं है, आदमी अपना इस तरह से खुशी इजहार करते हुए कि देखो हम कैसे बड़बोले की तरह बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। एंकर को ही डांटना शुरू कर दिया आपने, तो आप छोड़ दो इन सब चीजों को। मैं तो इस बात पे आऊंगा चारुल जी की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, वैभव जी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं आप। हाँ, मेरा सिर्फ ये कहना है चारुल जी कि अगर इस तरह की घटनाओं को, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई आपके दर्शक भी हमें सोशल मीडिया पे बता सकते हैं, जता सकते हैं या हमारे दावे को नकार सकते हैं कि बताएं तो सही कि इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण की कोई घटना इस देश में घटी हो और इतनी त्वरित गति से, या वो शासन अमला जमला जो भी था, जो भी इसमें दोषी थे उनके ऊपर एक्शन हुआ हो, मुआवजे में कोई देरी हुई हो, किसी को चिकित्सा देने में। देखिए जैसे हम और महेश जी एक दिन और थे यही डिबेट पे, और ये हमने उस दिन भी चर्चा करी थी कि भाई मेले लगते हैं, कहीं कोई आयोजन करता है, कहीं 50,000 की जगह जो है वहाँ संख्या लाख हो जाती है। तो ये जो चीज है अपने हाथ में नहीं है। उस समय जब व्यक्ति आयोजक है उसको ये व्यवस्थित तरीके से काम करने की जिम्मेवारी उसकी होती है, जवाबदेही उसकी होती है, वो एक एफिडेविट भी देता है। और इस नाते आज के डेट में जब ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो उसमें ये जरूरी तौर पे इसी वजह से उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ। अब वो FIR दर्ज होने के बाद उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई,
यही सवाल देखिए महेश जी लगातार उठ रहा है कि इस रिपोर्ट में आखिर आयोजकों का नाम हो जाता है, लेकिन नारायण साकार हरि का नाम आखिर इस एफआईआर से क्यों गायब है, और एसआईटी ने भी क्लीन चिट दे दी। हम आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल, और आज सवाल यही है कि क्या वाकई बाबा को संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि एफआईआर में हाथरस वाले बाबा का नाम नहीं है और एसआईटी की रिपोर्ट में भी क्लीन चिट दी गई है, और कार्रवाई के नाम पर पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। चंचल कुमार जी सपा प्रवक्ता, वैभव कुमार त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, निपुण जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और महेश कुमार मिश्रा जी पूर्व डीआईजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंचल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप बहुत देर से खामोश है। जिस तरह से देखिए इस पूरे मामले में ये सवाल उठ रहे थे, और ये पहले भी कहा गया कि जब अखिलेश यादव जी से ये कहा जाता है कि इस पूरे मामले में क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए बाबा की, तो वो भी ये कह रहे थे आखिर कौन से बाबा, वो क्यों खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ नारायण साकार हरि को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए चारुल जी, मुझे जरा समय दीजिए। पिछली बार आपने 22 सेकंड समय दिया था आपने, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ जी, मैं आपको पूरा वक्त दे रही हूँ, आप थोड़ा सा इसको तफ्तीश से चारुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार के सामने कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार, जैसे आपने देखा होगा इनका एलआईयू, इनका इंटेलिजेंस था, ये जब बड़े अधिकारियों के सामने इतना बड़ा हादसा होता है, और आपको सुनकर के हास्यास्पद होगा, आपके चैनल ने दिखाया भी था, मुझे याद है तरीके से, कि वहां पर जब घटना घटी ना तो वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था, और बता दें कि अगर वो एम्बुलेंस समय पे पहुंच जाती और मेडिकल की व्यवस्थाएं अच्छे से मिल जाती, शायद इतने लोगों की कैजुअल्टी। आपने देखा होगा जिस तरीके 2 घंटे बाद मेडिकल की व्यवस्थाएं वहां मुहैया हो पाएंगे, और पुलिस प्रशासन की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमारे साथ में बहुत बड़े अधिकारी बैठे हुए, उनका अनुभव अच्छा रहा है मिश्रा जी का। ईमानदारी से आप एक चीज बताओ चारुल जी की सरकार की इतने बड़े सवाल खड़े हुए और सरकार विपक्ष सवाल कर, क्या आपने बाबा का नाम क्यों लिया? मैं स्पष्ट आपके चैनल पे कह चुका हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ करे, और हमारे आदरणीय नेता तो स्पष्ट उनका ये मानना है, स्पष्ट ये कहना है कि सरकार पक्ष जांच कराए, अगर उसके अंदर अगर संवेदनशीलता है तो, अगर उसके अंदर नैतिकता, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इसमें आप क्या बनता है, और आप बात की खान निकालने के चक्कर में, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि बीजेपी के लोग जो है इनके छापामार मंत्री क्या कर रहे थे, जो आईआईएम अस्पतालों में छापते रहते, आज अस्पतालों की बस से बेहतर हालत है, और कोई भी लेकर के जिला अस्पताल से लेकर के उसके हालात आप देख लो, खातेबाज जुमलेबाज इनके अंदर नैतिकता नहीं है, धर्म नहीं है, सब कुछ बेच खाएंगे। आप अगर सोचिए वहां कितनी बड़ी घटना होती है, इनका एलआईयू क्या कर रहा था, इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, क्या मुख्यमंत्री जी इस बात का इंतजार कर रहे थे घटना होगी तब कोई कार्रवाई? अखिलेश यादव जब प्रतिक्रिया देते हैं तो वो ये कहते हैं कि परिजनों की मदद की जानी चाहिए, घायलों का इलाज किया जाना चाहिए, अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर वो भी नहीं कह रहे हैं। आप अखिलेश यादव का मुझे वो बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि बाबा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अरे मैडम, तंज है आप लोगों के ऊपर, आप जो सवाल करते हो, इस मैं स्पष्ट नेताजी ने स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि भाई आप जांच कराओ, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अब इसमें क्या बचा है, आप मुझे बता दो कुछ। तो उस हिसाब से तो फिर एसआईटी की रिपोर्ट आ ही गई है, फिर सवाल किस चीज के लिए विपक्ष उठा रहा है? आप इतनी अच्छी एंकर भी, संजीदा एंकर, आपका चैनल आपका जो संजीदा बातों पे डिबेट करता है, और आप इस तरीके के सवाल करोगे उन्होंने क्या कहा? अरे सिंपल सी बात है, ये बात का आप जिक्र करो, सरकार क्या कर रही थी, क्या सरकार को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए? सवाल यही है कि यहाँ पर विपक्ष की ओर से 2 प्रवक्ता बैठे हैं, सरकार की ओर से नेता भी हैं, लेकिन कोई भी बाबा पर बोलने से बच क्यों रहा है, ये सवाल मेरे पास लगातार उठ रहा है। वैभव जी, लौटूंगी मैं आपके पास। यहाँ पर वैभव जी भी हैं, सपा के प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी की ओर से भी हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह पा रहा है कि बाबा को गिरफ्तार कर लीजिए। राहुल गांधी भी लेटर लिखते हैं तो वो मुआवजे की बात करते हैं। रुकिए, आप भी ये कह रहे हैं कि जो उचित कार्यवाही है वो होनी चाहिए। क्या
21% जो वोट है दलितों का, उसके लिए हर कोई अब फिलहाल चुप बैठा है। अजीब सी बात नहीं है सर, कोई भी खुलकर नहीं बोल पा रहा है। सवाल सब उठा रहे, कार्रवाई कीजिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल पा रहा है। मैं एक बार महेश जी का जवाब ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि महेश जी के पास नहीं गए। महेश जी देखिए, ये उस तरह की घटना नहीं है। याद करिए कि वृंदावन में शिवपाल यादव के कंधे पे चढ़ के जो आदमी एसएसपी के सीने में गोली दाग देता हो और लाशों का अंबार लगा देता हो, और तब ये मौन पसर जाता हो इनके मुंह पे, तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। एक दूसरी बात, देखो मैं बीच में बोलता नहीं हूँ किसी के, सभ्य तरीके से मैं बात करने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं आपसे भी यही अपेक्षा करूंगा कि आप जो है ना हुड़दंगी, नहीं आप हुड़दंग अपने यहाँ आप जरूर करिए। आप लोग उस पार्टी से संबंध रखते हैं, मुझे मालूम है कि बीच में आप लोगों की बोलने की आदत है। दूसरी बात कि अगर सपा प्रमुख और राहुल गांधी को क्या भारत में तमिलनाडु दिखाई नहीं दे रहा, जहां सरकारी दारू लोग पी के मर जा रहे हैं और उनका इलाज तक नहीं किया जा रहा है, और उसके ऊपर एक शब्द भी बोलने के लिए आपको कहीं आपका जमीर नहीं धिक्कारता है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, ऐसी घटनाएं घटती है तो यहाँ भी हमें मुंह खोलना चाहिए। आपका सेलेक्टिव सोच और हमारे ऊपर आप क्या आक्षेप लगाएंगे? घटना घटी है, दुर्घटना हुई है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। हम जो कार्रवाई करना चाह रहे हैं या कार्रवाई करने की हमारी जो संकल्प शक्ति है, उससे उसके ऊपर आप क्या कोर्ट भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, क्योंकि हमने जो भी काम किया है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हाँ, जो लोग दोषी होंगे उसको हम बख्शेंगे नहीं, जो आपके साथ के लोग होंगे उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। रही बात बाबा की, अब बाबा की बात अगर आप कर रहे हो तो बाबा स्वाभाविक रूप से अगर उसमें कल्प्रिट है तो उसको ये बचा लेंगे और राहुल गांधी बचा लेंगे। चारुल जी, जो आप कह रहे हैं कि ये मुंह नहीं खोल रहे हैं, इनके मुंह ना खोलने से क्या बाबा बच जाएंगे क्या अगर वो दोषी होंगे तो? जो भी सरकार है ये स्पष्ट रूप से सुन ले, चारुल जी इनकी बचाएंगे, राहुल गांधी बचाएंगे, मैं किल न करें। बोलिए, आप बोलिए वैभव जी। बेसिकली ये जो संकल्प की बात कर रहे हैं ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी संदेश खाली पर जोर शोर से जाते हैं और मणिपुर जाने में डर लगता है, पहले तो ये सोच लीजिए। और जो शराब की बात आप तमिलनाडु की करते हो महाशय, शराबबंदी है बिहार में, वहां भी शराब पी के लोग मर जाते हैं, उसकी भी बात कर लेते। तो पहले तो आप अपना जो उदाहरण दे रहे हैं उसी के कई उदाहरण है आपकी अपनी सरकारों में, वो देख लेते। और अगर आप नैतिक रूप से इस घटना के बारे में बात कर रहे होते तो आप ये कहते कि प्रशासनिक चूक हुई, 4 घंटे तक प्रशासन नहीं पहुंचा, मेडिकल की सुविधाएं नहीं पहुंची, जिसके लिए हमें खेद है, जिससे बहुत ज्यादा मौतें हुई, ये बात आप कर रहे होते, आप विपक्ष की सरकारों पे और विपक्षी नेताओं पे हमलावर ना होते। तो महेश जी, ये अच्छा लगता है कि जब आप शांत रहते हैं और अपने टर्म में बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आप सवाल के जवाब में विपक्षी नेताओं के ऊपर हमलावर नैतिकता नहीं है, ये बेशर्मी कही जाती है कि घटना यहाँ हुई, मैं बात करूंगा कहीं और की। वही बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भी लागू होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1.5 साल हो गया लगभग, मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर पे एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? संदेश खाली में ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो तो ठीक है, जैसे सरकार बदल जाएगी मामला उलट जाएगा। आपके सरकारों का रिकॉर्ड है, बोर्ड की 27 जिलों में पेपर लीक हुआ, 3 साल पहले की बात है। दिग्विजय सिंह जो पत्रकार थे उन्हीं को जेल में डाल दिया। जिस पत्रकार ने नमक चावल मिड डे मील में खिलाने का न्यूज ब्रेक किया, उस पत्रकार को जेल में डाल दिया। जो मुख्य आरोपी होते हैं उनको आपकी सरकारें बचाती रहती हैं। हम यही कह रहे हैं कि क्या बात है कि बाबा को बचा रहे हैं, क्या बात है कि बाबा अपनी प्रशासनिक चूक का जिम्मा लेने की जगह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कारण है कि भाजपा के प्रवक्ता ये बताने की बजाय कि मुआवजा हम बढ़ाएंगे, लोगों को इलाज देंगे, ये कहते हैं कि बाबा को क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे बाबा के ऊपर आरोप लगाने ना लगाने, जांच की मांग करने ना करने को अलहदा विषय मानिए, वो अलग चीज है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी हम उसको निभा रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आप SIT और FIR में बाबा को क्यों बाहर रखे हैं? तो उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, आपको इससे मतलब नहीं है। तो
इस बात के लिए आप जवाब क्यों नहीं देते हैं कि 4 घंटे तक क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकसभा में भाषण सुनने और ताली बजाने के लिए प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय सोता रहा? क्यों नहीं उनको सुविधा मिली? क्यों नहीं उनको इलाज मिला? क्यों नहीं वहां पुलिस फोर्स पहुंची? इंटेलिजेंस रही कि या इंटेलिजेंस सो रही थी? जब 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं तो आपके इंटेलिजेंस को अगर नहीं पता है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप सरकार चलाने में अक्षम है, त्यागपत्र दे दीजिए। आप सरकार और प्रशासन नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। सवाल ये बड़े हैं, इलाज नहीं मिलता है, मुआवजे के नाम पे झुझुना पकड़ा देते हैं और आप हमलावर है। तमिलनाडु की बात करेंगे, आप बात करेंगे केरल की, आप बात करेंगे कांग्रेस शासित प्रदेशों की। अरे पहले आप अपना देख लीजिए, मणिपुर के लिए। चलिए मैं इस पर मैं निपुण जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सिर्फ आरोप लग रहे हैं। ऐसे जो मामले सामने आते हैं, देखिए हमने ये भी देखा है कि आपको याद होगा कि कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया था कि अगर कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, किसी भी अगर हम एक्टर या एक्ट्रेस की बात कर लें या कोई भी व्यक्ति अगर किसी की ब्रांडिंग करता है और उसमें अगर कोई भी खामी पाई जाती, कोई दिक्कत होती है तो कंपनसेट उसे भी करना होगा। ऐसे ही पूरा आयोजन बाबा के नाम पर किया गया था। लेकिन इसमें जिस तरह से बाबा को एक तरह से अलग रखा गया है, तो क्या इसमें बाबा की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो वहां पर आते, पीड़ितों से मुलाकात करते, क्योंकि सब कुछ तो बाबा के नाम पर यहाँ पर हुआ था? देखिए चारू जी, बड़ा अच्छा सुंदर प्रश्न आपका है और मैं पहले भी कहा था, देखिए जो हमारा देश है ना, वो रूल ऑफ लॉ से चलता है, कानून के शासन से चलता है। नैतिकता की जो दुहाई देते हैं, मैं उनसे अगर पूछने लगूंगा नैतिक कितने हैं, उन्होंने कितनी नैतिकता दिखाई, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। रूल ऑफ लॉ से चलता है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। SIT ने अपनी रिपोर्ट दी और जैसे भी हमारे जो पूर्व DIG साहब ने बोला, सही बात बोली थी कि अगर बाबा को जांच स्टार्ट होगी, SIT की पहली रिपोर्ट आई है, आगे और भी जांच होगी, आगे और कार्रवाई चलेगी, उस रिपोर्ट के ऊपर भी अभी पूरा विश्लेषण होगा, पूरा एनालिसिस होगा, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। बाबा का नाम आए, बाबा की इस पर कार्रवाई भी हो, पहली बात। और दूसरी बात, जो बातें कह रहे हैं बार बार, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, अभी बड़ा सुंदर बोल रहे थे कि भाई जो बीजेपी है ये उधर उधर की बात करना शुरू कर देती है। इतने संवेदनशील मुद्दों पे इन्होंने बात कहाँ करनी शुरू कर दी, मणिपुर चले गए, कभी पेपर लीक पे चले गए, इसी मुद्दे पे रहना था। और इनको बड़ी आपत्ति है, इनको बड़ी आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी संसद में बोल क्यों रहे थे। इनको यही तो आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी बोल क्यों रहे थे। ये क्या 4 घंटे का भाषण है, पता ही नहीं कि 2 घंटे का भाषण वो नहीं था। और जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे पूरे समय ये हो हल्ला कर रहे थे। इन्हें संसद की गरिमा का ख्याल नहीं है, इतने बेशर्मी से बात को बोलते हैं कि कतई इन्होंने नैतिकता की बात छोड़ दीजिए, बेशर्मी की जो हद है वो कांग्रेस पार्टी आज हमको दिख रही है। और प्रवक्ता, मैं पूछना चाहता हूं प्रवक्ता साहब से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो ऑफिशियली बोल रहे हैं कि बाबा का नाम FIR में और वहां पर आपका SIT की रिपोर्ट में होना चाहिए। बोलिए कि हाँ, मैं कांग्रेस की पार्टी की ओर से कह रहा हूं कि बाबा का नाम FIR में होना चाहिए था और हम दर्ज करवाना चाहते हैं। आप कितने सड़कों पर उतरे। दूसरी बात, लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर सरकार कहीं पर कमजोर होती है तो विपक्ष ये नहीं कह सकता कि सरकार से प्रश्न पूछा जाए। सरकार से तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, लेकिन विपक्ष किस लिए? जनता ने आपको 99 सीटें दी हैं, तो इसलिए तो दी है कि आप एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएं। आप कह रहे हैं कि हमसे प्रश्न मत पूछो, अरे विपक्ष तो विकल्प देगा ना, यही तो जिम्मेदारी होती है विपक्ष की। लेकिन केवल आरोप लगा देना, एलिगेशन लगा देना और जो भी कोई बोले उसके ऊपर उल्टा आरोप लगा देना। आप मुझे कह रहे हैं जनता की आवाज दबाने का काम आप लोग करते हैं। संविधान को तार कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने हमेशा संविधान का उल्लंघन किया है। ये हम पर उंगली उठाते हैं, एंकर पे उंगली उठाते हैं, सब दोषी हैं। कांग्रेस है बहुत अच्छी पार्टी। सर्टिफिकेट हर पार्टी दे देती है, एंकर्स को सर्टिफिकेट हर पार्टी दे देती है। तर्क से बात कीजिए, जिससे सवाल कर ले वही सर्टिफिकेट दे देते हैं। आप तो दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं। चंचल जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे बड़ी हंसी आ रही थी अभी ऑलरेडी राजनीति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और विपक्ष बजवाएगी, कोरोना घोटाले करेगी। वैभव जी नाम बदल लिया है क्या आपने? चंचल जी से सवाल है तो लौटेंगे आपके पास। एक बार चंचल जी का रिएक्शन ले लूं। ये तो अब जनता कह रही है। मणिपुर की बात हो गई, टीवी पे अभी नई नया चस्का लगा है इनको। आप बताओ, आप मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री जो सब यदि आपको अच्छा है, लेकिन आप बताओ एक नौजवान मणिपुर का रेसलर था, उसको जो मौका मिला दो शब्द बोलने के लिए अपने बारे में, उसने कहा हाथ जोड़कर जो प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर
अलग ना समझे हमारे लिए। चलिए ठीक है, मुझे चंचल जी लगा इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं वैभव जी आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। और वैभव जी, चंचल जी ठीक है, हो गया चंचल जी। वैभव जी आप जब अपना जवाब जोड़े, अपने जवाब में मेरा एक छोटा सा सवाल ये भी है, आप लगातार मुस्कुराए जा रहे हैं और फिर आप ये कहते हैं कि एक संवेदनशील मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? ऐसा क्या हास्यास्पद हो गया? क्या हाथरस की घटना को लेकर आपको हंसी आ रही है? ऐसा क्या है जो आपको लगातार हंसने को मजबूर कर रहा है? अरे मैडम, आप देखो ना इस तरीके की बातों को सुन करके तो आप क्या करोगे? मजाक नहीं लगता क्या आपको? वही तो हम कह रहे हैं कि मजाक नहीं है ये मुद्दा। ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है जिसमें लगातार वैभव जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है, चंचल जी, आप लोगों ने गिरा करके कहाँ खड़ा कर दिया है? 161वें नंबर पे। चंचल जी आपसे सवाल नहीं है, वैभव जी से सवाल है। वैभव जी, भावुक हुए थे कि हमारे जो बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता है, बिल्कुल क्या नाम है, विपुल भाई, इनसे भी सवाल है। चलिए ठीक है चंचल जी, मैं मिश्रा जी के पास आती हूँ। मिश्रा जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी क्योंकि आप पूर्व डीआईजी हैं, तो ऐसे मामले जब हम देखते हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहले ये जो सस्पेंशन हुआ है पुलिस कर्मियों का, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और ऐसे में पुलिस कर्मियों का रोल क्या होता है जब ऐसी परमिशंस ली जाती हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि बाबा ने अपने जो आयोजक हैं, अपने जो सेवादार हैं, उन्हें सुरक्षा में लगाया हुआ था, इसलिए फोर्स वहां पर कम तैनात थी। तो एक्चुअल में इसका रोल क्या होता है, अगर आप समझा पाए तो? देखिए, ऐसा है कि जहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी है, 80,000 की भीड़ इकट्ठी है, तो बाबा की कोई फोर्स, बाबा के कोई जितने भी जिनको वो सेवादार कह रहे हैं, वो सेवादार क्राउड कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पुलिस का ही दायित्व है क्राउड कंट्रोल करना। और मैंने आपकी डिबेट में पहले भी कहा था कि ये परमिशन देने से पहले ये आयोजकों का दायित्व था, बल्कि जो परमिशन देने वाले उनका दायित्व था कि उनसे बाबा से हर चीज की, यदि 200 आदमी वहां पर पुलिस का लगता, 250 आदमी लगता, तो 250 आदमियों की एक दिन की तनख्वाह बाबा के आयोजकों से उनको लेनी चाहिए थी। यदि फायर ब्रिगेड की, तो क्योंकि हादसा यही नहीं भगदड़ से हो, हादसा आग से भी हो सकता था, क्योंकि वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था जो खड़ा हुआ था वहां पर, और गर्मी के दिन थे। किसी भी उस हादसे से निपटने के लिए हमेशा देखा जाता है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, चिकित्सा की व्यवस्था। कोई आदमी जरूर थोड़ी रादड़ मचे, आदमी 10 आदमी बेहोश हो सकते हैं। यानी प्रशासनिक लापरवाही एक बड़े स्तर पर इस पूरी घटना में रही है, आप ये मानते हैं? देखिए, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि चूक रही, और इसका खर्चा आयोजन समिति से लेना चाहिए था प्रशासन को। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एक इज्तिमा जनपद बिजनौर में हुआ, जब मैं वहां एसपी था, तो 50,000 आदमियों का उन्होंने लिख के दिया कि 50,000 आदमी इकट्ठे होंगे इज्तिमा में। और उन्होंने, जब हमने और डीएम ने जाके मौके पर देखा, तो वहां पर जब उनसे पूछा तो ठहरने का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम, और उनके जहां पर जो सभा होनी थी उसका इंतजाम पूरा था उनके पास। लेकिन वहां पर 3 दिन की सभा थी, 50,000 की जगह 3 लाख आदमी आ गया। वो स्टेट का इज्तिमा था, ना कि नेशन का इज्तिमा था, नेशनल लेवल का इज्तिमा हो गया वो। तो हमें गवर्नमेंट से 2000 बसें और 10 स्पेशल ट्रेन मांगनी पड़ी, इससे कि 4 स्पेशल ट्रेन मिली और 1,500 बस मिली हमें, और ताकि उनका डिस्पर्सन, क्योंकि डिस्पर्सन जो होता है, भीड़ का छटना जो होता है, भीड़ का जाना जो होता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। बताऊं आपको, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय वो होता है जब भीड़ छटती है। यदि दुर्घटना जो भी हुई, आप देख लीजिए, जो भी दुर्घटनाएं हुई है वो उस समय हुई है जब भीड़ छटी है, जब भीड़ का चलना चालू हुआ है। और यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी चरण राज लेने के लिए, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ लगातार के बाबा ने कहा चरण ले लीजिए, सब सारे दुख कष्ट निवारण हो जाएगा और आप बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो वो इस तरह की जो बातें हुई, तो मैं जो सुन रहा हूँ वक्ताओं को, बस मुझे 1 मिनट दीजिए कि बस मुझे दुष्यंत जो एक शायर हुए, कवि हैं, उनके 2 शेर याद आते हैं मुझे कि यहाँ तो गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ तो गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने किस तरह जलसा हुआ होगा। और यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी का ठहरा हुआ होगा। तो ये अपनी जिम्मेवारी से कोई नहीं बच सकता, हम नहीं बच सकते। और मुझे बड़ा ताज्जुब है, आश्चर्य है कि हम एक जिम्मेवार, सभी जिम्मेवार पार्टियों के सदस्य बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक दल हैं उनके जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसा नहीं कि कोई गैर जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हो, सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं। और हम यदि अपनी जिम्मेवारी से बचेंगे, यदि हम एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, तो फिर इस आम आदमी का होगा क्या?
ये आम आदमी जो सड़क पर यही चलता हुआ सवाल आदमी है, जो देखिए बस में चलता मिश्रा जी है, जो आप होगा कह क्या? रहे हैं, मैं इतनी देर से यही सवाल दोहरा रही हूँ कि यहाँ पर बात होनी चाहिए कि आखिर जिम्मेदारी कौन ले, लेकिन यहाँ तो बस एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वैभव जी वापस हमारे साथ जुड़ गए। वैभव जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि ठीकरा नहीं छोड़ा जा रहा है जी, सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। 4 घंटे तक अगर वहां पुलिस मामला और स्वास्थ्य सेवाएं और व्यवस्थाएं नहीं पहुंची तो इस पे सवाल विपक्ष करेगा। तो उस पे चाहे निपुण विपक्ष रखे सरकार का, चाहे आप रखें, चाहे प्रवक्ता रखें। मैं क्यों रखूंगी सर, मैं क्यों रखूंगी? मेरा काम नहीं है। बीजेपी के जो नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षमा कीजिए, मैं आपकी बात, आपका नाम हटा देता हूँ। कोई भी करे, मेरा कहना था बहुत शुक्रिया सर। नहीं, कोई भी पक्ष रखे, लेकिन सवाल इतना बड़ा है, गंभीर है कि व्यवस्थाएं, इंटेलिजेंस का फेल्योर था क्या इंटेलिजेंस नहीं मिला तो उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई? LIU कहाँ सो रहा था? या ऐसी व्यवस्थाएं अगर थी तो पहले से व्यवस्था क्यों नहीं हुई? और 80,000 लोगों के लिए अगर उनको कह दिया कि आप जिम्मेदार, तब तो पूरा देश छोड़ दीजिए जी, आप जिम्मेदार। मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन या राजनीतिक मौकों के लिए 100, 200, 500, 1000 लोगों की भीड़ के लिए ये पुलिस वाले पदा देते हैं, नचा देते हैं लोगों को, और अनुमति नहीं मिलती। लेकिन ऐसे आयोजनों के लिए सरकार किस तरीके से हजारों लाखों लोगों का अनुमति दे रही है, ये भी सवाल है। परमिशन 80,000 लोगों की थी, लोग ज्यादा पहुंच गए थे, और यही सवाल है। और इसीलिए एसडीएम की रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ और एसडीएम को सस्पेंड भी किया गया, सीओ को भी सस्पेंड किया गया। चारुल जी, मैं वही कह रहा हूं कि 1000-2000 लोगों की भीड़ के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि सामाजिक और जनहित मुद्दों के लिए होती है। लेकिन ऐसे धार्मिक आयोजन के लिए 80,000 लोगों की अनुमति तुरंत मिल जाती है। और मैं ये कह रहा हूं कि मान लिया एसडीएम, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, इन लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया, डीएम और एसपी क्या कर रहे थे 4 घंटे तक? क्यों नहीं प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा? इसके लिए जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती है? और LIU और इंटेलिजेंस अगर फेल है या उसके आधार पर कार्रवाई नहीं हुई, उचित व्यवस्थाएं नहीं की, तो प्रशासन के साथ साथ शासन का क्या रोल था? मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे? क्या मैं एक बार इसका जवाब महेश जी से ले लूं, क्योंकि वैभव जी आपको शिकायत ना रह जाए कि सरकार से सवाल नहीं किया। महेश जी, वैभव जी और चंचल जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी क्योंकि वक्त हो गया है डिबेट को समाप्त करने का। देखिए चारुल जी, एक चीज आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार से कोई भी अगर कोताही किसी के भी स्तर पे हुई है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट है। ये अगर राजनीति अगर इस पे करना चाहते हैं तो ये अपनी मुगालते को दूर कर लें, इस पे हम इनको राजनीति करने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात कि इस देश में देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, ये इस तरह के लोगों को अगर बुला के अगर आप कराइएगा, वैभव जी, इस तरह के लोग रहेंगे तो ये आप अपना जवाब पूरा करें। देखिए, दूसरी बात यह है कि ये उस तरह का कोई घटना नहीं है जो घटना इस देश में, क्या विश्व में सबसे बड़ा नरसंहार चारुल जी भारत में हुआ, वो हुआ सिखों का नरसंहार, और उसमें आज तक न किसी को सजा मिल पाई। जो कातिल थे उनको इन्होंने MP बनाया, मिनिस्टर बनाया, ऐसा कोई भी काम नहीं होने जा रहा है। ऐसा कुछ लीपापोती नहीं हो रही है, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। चलिए, तो देखिए महेश जी आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल देखिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चंचल जी, महेश जी, वैभव जी, निपुण जी, महेश मिश्रा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।